राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और चुस्त दुरुस्त होंगे। अभी आप लोग देखे होंगे कि आज के दिन में मार्केट इतनी तेजी से भागी है, इतनी तेजी से भागी है कि बेलगाम घोड़ा कहे जाने वाला बैंक निफ्टी 1700 प्लस पॉइंट मार गया हाई। और बेलगाम घोड़ा अगर बैंक निफ्टी है तो बेलगाम घोड़ी बन गई थी आज निफ्टी। 900 पॉइंट, 700 पॉइंट, 600 पॉइंट। अरे ये क्या है भाई, ये तूफानी रैली कहाँ से आ गई। मैंने आप लोगों से कहा था कि इंडिया पाकिस्तान का युद्ध कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि पाकिस्तान किसी भी तरीके से भारत की बराबरी में नहीं आता। तो भारत जब चाहे तब पाकिस्तान को धूल चटा सकता है। तो चलिए आज का BTST बता देते हैं। तो इसको बताने से पहले एक बार डिस्क्लेमर हो जाए कि अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज है 12 मई 2025, समय हो रहा है 7:30। आज ये 5वां या 6वां दिन है हमारा। जो कहा हूँ वो हुआ है। अब मेरे सेटअप के हिसाब से कल के दिन मैंने नेक्स्ट ट्रेडिंग सीजन में निफ्टी और गैप बैंक निफ्टी दोनों गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए, और मैं सी होल्ड करके बैठा हूँ। और मैं सी बहुत तजुर्बे वाला लेके होल्ड करता हूँ। देखिए, जो मुझे मिल जाता है प्रॉफिट तो मैं उतना ही होल्ड करता हूँ जितना कि अगर मेरा पूरा का पूरा, भाई मैं दूर की एक्सपायरी का होल्ड करता हूँ। जैसे मैंने होल्ड किया है 25,600 का सी, वो भी 29 मई की एक्सपायरी का। तो अब ये मुझे लगता है कि मुझे 40-50% मिल सकता है। हालांकि मेरा टारगेट बड़ा है इसमें, और अगर ये फ्लैट ओपनिंग हुआ तो मैं शुरुआत में ही कुछ और ऐड करने की कोशिश करूँगा। ये मेरा पर्सनल व्यू, मैं किसी को लेने और खरीदने की राय नहीं दे रहा हूँ। भैया सीखो, सीखने के लिए मैं बैठा हूँ। जो मुझे पता है मैं आप लोगों को बता सकता हूँ बस। बाकी मैं खरीदने की राय आपको नहीं दे रहा हूँ। आपका पैसा है, आपका रिस्क का पैसा है, मेहनत का पैसा है, बचा के यूज़ करो। वैसे भी स्टॉक मार्केट में अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो बगैर सीखे तो मत करना। किसी के कॉल एडवाइजरी लेके, टिप्स लेके, या किसी का टेलीग्राम ज्वाइन करके पैसा नहीं बना पाओगे, लाइफ टाइम नहीं बना पाओगे। सीखना तो पड़ेगा। अगर प्रॉपर तरीके से एक बिजनेस व्यवसाय समझ के इसमें आना चाहते हो तो सीख के आना। बाकी 3 स्टॉक मेरे रडार पे हैं। इन्वेस्टर भाई हो जाओ तैयार। आप लोग कमेंट तो करते नहीं, ज़्यादा कमेंट करें तो मैं स्टॉक ऐसा ऐसा दूँ आप लोगों की मज़ा आ जाए। और वो ऐसे स्टॉक हैं कि एक बार ले लो छोड़ दो। वो लेके छोड़ने वाली नहीं कि स्टॉप लॉस क्या है, टारगेट क्या है, ऐसा कुछ नहीं करना है। बस 3-4 महीने के लिए छोड़ना है आपको। कहीं आप लोग, मैं नाम तो बता ही देता हूँ, मैं खरीदने का राय उसमें भी नहीं दे रहा हूँ। आप लोग अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह ले लीजिएगा कि ये स्टॉक का क्या मुझे लग रहा है कि 3-4-5 महीने में क्या हो सकता है। सबसे पहला स्टॉक दिग्गज कंपनी, निफ्टी की जान। निफ्टी यानी कि बेलगाम घोड़ी की जान, रिलायंस। रिलायंस में मुझे लगता है कि बहुत जल्द ही 1600-1700 का एक लेवल जल्दी देखने को मिल सकता है। दूसरा स्टॉक यूनियन बैंक, जो कि मेरी निगाहों में वो 140-45 दिखाई पड़ रहा है। भाई समय लग सकता है, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने भी लग सकता है। चौथा स्टॉक टाटा स्टील, 175 मुझे दिखाई पड़ रहा है। अब कैसे दिखाई पड़ रहा है, अगर आप पढ़े हैं तो कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न बना हुआ है, कौन सा प्राइस एक्शन बना हुआ है, कौन सा ब्रेकआउट है, कौन सा सेटअप है, जिसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। या मैं खरीदने की राय नहीं दे रहा हूँ कि इन तीनों स्टॉक के चार्ट को देखिएगा और प्राइस नोट कर लीजिएगा डायरी में। और 3 से 4 महीना, मैं तो ज़्यादा समय लेता हूँ। और ऊपर वाले चाहे खाटू बाबा तो महीने में भी मार सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये लोग वहाँ तक पहुँचे तो मुझे, मेरा मानना है ऐसा कि निफ्टी भी लगभग लगभग अब हाई लेवल पे चलने वाली है। हाई लेवल मतलब कि 25-26 हज़ार की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, या 28-29 हज़ार की बात कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि 6 महीने के अंदर निफ्टी इस लेवल तक जानी चाहिए। अब क्या होता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरी निगाहों से अगर आप देखेंगे, अच्छा मार्केट ऊपर नीचे
न्यूज़ के बेस पे, लड़ाई झगड़ा ताम झाम विवाद के बेस पे कैसे वो अटैक करती है और कैसे वो गिरती है फिर भागती है, क्या मामला होता है। इसका मतलब अगर भारत में हमारा कुछ नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है तब भी तो मार्केट ऊपर जाना चाहिए, भारत में किसी कंपनी का ग्रो हो रहा है तब भी मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। लेकिन किसी कंपनी का होगा, हो सकता है निफ्टी 50 की कंपनी हो, तो कुछ तो वेटेज होगा ना निफ्टी में, 50 में उसका, तो वो ग्रो करेगा तो निफ्टी भी तो मूवमेंट करेगी। तो अगर भारत में, हमारे इंडियन मार्केट में हमारा इंडिया ग्रो करेगा किसी भी मामले से, तो क्या स्टॉक मार्केट ग्रो नहीं करेगा? करेगा। इसी बेस पे मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे पास फंडामेंटल, टेक्निकल प्लस प्राइस एक्शन प्लस मेरा सेटअप बता रहा है 25,700 तक तो जल्दी आ जाना चाहिए। 25,700 जल्दी आ जाए, जबकि अभी आज का रेट 24,900 के आसपास है। तो 25,700, 1000 पॉइंट, 800 पॉइंट तो अभी भी है। ये तो जो मेरा फिक्स सेटअप है वो बता रहा है कि यहाँ तक तो एक बार सफर होना चाहिए। अगर ये हाई ब्रेक हुआ, कैंडल क्लोज की ग्रीन में, तो एन पैटर्न बन जाएगा। मंथली टाइम फ्रेम लगा के देखिएगा सर, मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम, उसके बाद 4 आवरली, फिर आके मिलते हैं हम लोग कहाँ पे, 30 मिनट टाइम फ्रेम पे एंट्री करते हैं, 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट पे। लेकिन हमें ग्रो चाहिए, एक अप ट्रेंड होना चाहिए। उसके बाद मैंने इसके पहले एक सेटअप दिया हुआ था ऑप्शन बायर के लिए, बहुत ज़्यादा लोग नहीं देखे। अच्छा, मेरा चैनल भी तो वायरल नहीं है ना बहुत ज़्यादा, और मैं समय भी नहीं दे पाता कभी कभी। तो एक बार उस सेटअप को मन से लगा के देखिएगा, मैं रेगुलर उसी से पैसा बनाता हूँ, और जो कुछ मैं करता हूँ उसी सेटअप पे करता हूँ। हालांकि कुछ और अलग चीज़ें हैं, तजुर्बा जो अनुभव होता है वो अलग चीज़ें होती हैं। तो अधिकांशतः मैं उसी से काम करता हूँ, बढ़िया चलता है। तो अगर आपको सीखना है, समझना है, तो उसी चैनल के लिंक में मिल जाएगा हमारा व्हाट्सएप नंबर, चाहे तो वहाँ से जुड़ के कायदे से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं स्टॉक मार्केट को। इतना कड़ा नहीं जितना लोग बताते हैं कि नहीं ये है वो, ऐसा नहीं। आप सिंपल में चलिए ना, पैसा सिंपल में ही बनता है। लोग वीक का ट्रेड कर रहे हैं ना, आप मंथ का ट्रेड कीजिए ना। वीक में कैंडल ऐसे ऐसे चल रही है, ऊपर नीचे, ज़्यादा वोलेटाइल है, तो मंथ का देखिए वो ऐसे ऐसे चलेगी, स्लो स्लो। घटेगी तो आपको दर्द नहीं होगा, बढ़ेगा तो खुशी मिलेगी। तो जितना समय, ज़्यादा समय का आप प्रीमियम लेते हो, उतना ही आपके पास पावर मजबूत होती है कि अभी तो मेरे पास समय है। अगर मैं यहाँ पे गलत भी हो रहा हूँ तो मैं एक बार भाग के भरोसे ही छोड़ के देख सकता हूँ। कभी कभी दिमाग सब साइकोलॉजी भंग हो जाती है ना, तो सब लोग भाग के भरोसे छोड़ दे रहे, हटाओ यार जो होगा देखेंगे, हटाओ, बहुत गया है, इसको भी जाने देते हैं। अगले दिन पता लगा कि वो निकल गया 200 पॉइंट ऊपर, और जो होप में आगे काट देते हैं, हो जाता है उनका नुकसान। नुकसान कब होता है? जब हम लॉस बुक करते हैं। जब तक लॉस नहीं बुक करेंगे तब तक नुकसान नहीं होगा। जैसे स्क्वायर ऑफ हुई पोजीशन, आप लॉस बुक कर लिए, और जब तक स्क्वायर ऑफ नहीं हुआ, अब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप लगातार मार्केट डाउन ट्रेंड हो गई, आप अप ट्रेंड का कोई सी लेके बैठे हो तो आप बुक नहीं कर रहे हो या सेल छोटा नहीं ले रहे हो। एक सेटअप, प्रॉपर सेटअप होना चाहिए। जब तक सेटअप ना बने, ट्रेड का कोई मतलब नहीं होता। कोई देख रहा है कैंडल भागी जा रही है, भागी जा रही है, आप लपक पकड़ ले रहे हो, जहाँ से पकड़ रहे हो उसे पटक दे रही है नीचे, लाल हो जा रहे हो। तो ये प्रॉपर सीखना पड़ता है, और सीखने के लिए तो समय देना पड़ेगा। तो यही सब बातें थी हमारी आपके बीच की। BTST नेक्स्ट डे गैप अप, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, और स्टॉक मैंने बता दिया है, रिलायंस, यूनियन बैंक, टाटा स्टील, तीनों पे पैनी निगाह रखिएगा, देखिएगा क्या होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।